हेलो एवरीवन, लीगल बज़ now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आईपीसी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारी क्लास का 11th यानी 11वां दिन है और सेक्शन 1 से 34 तक हमने सभी सेक्शनों को समझ लिया था, सीख लिया था और चैप्टर 2 चल रहा है सेक्शन 6 से 52A जो दिया हुआ है साधारण स्पष्टीकरण, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 35। अब फ्रेंड्स, सेक्शन 35 जो है आप डायरेक्ट खोल लीजिए, डायरेक्ट से हम रीड करेंगे। सेक्शन 35 है, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान और आशय से किया गया है। सेक्शन 35 क्या बोल रहा है? जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है, इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान और आशय से किया गया है, कि वह आपराधिक ज्ञान व आशय से किया गया है। किया गया है। अब इस टाइटल से क्या एलिमेंट निकल कर आ रहे हैं? यानी पहला एक्ट, ऐसा कार्य यानी कोई एक्ट है जो किया जा रहा है, वह इस कारण यानी रीजन के कारण क्रिमिनल है। यानी कोई रीजन की बात कर रहा है कि वह ऐसा कार्य जो इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान और आशय से किया गया है। मतलब वो रीजन क्या है कि वो क्रिमिनल नॉलेज के द्वारा किया गया है, क्रिमिनल इंटेंशन के द्वारा किया गया है। यानी कोई व्यक्ति है जो ऐसा एक्ट करता है जो क्रिमिनल है और उस व्यक्ति का जो भी वह एक्ट कर रहा है उसका इंटेंशन और नॉलेज क्रिमिनल एक्ट करना है। यही सेक्शन 35 जो है इसके अंदर बताया गया है। अब इसकी डेफिनेशन को हम रीड करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। डायरेक्ट में देखिए, जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है। क्या बोला गया है? जब भी कोई एक्ट आपराधिक नॉलेज यानी क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से किए जाने के कारण क्राइम है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किसकी वजह से? कई व्यक्तियों यानी 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान और आशय से इस कार्य में शामिल होता है, यानी उन जो भी व्यक्ति हैं जो इस तरह की नॉलेज और इंटेंशन से उस एक्ट में शामिल होता है, क्रिमिनल एक्ट में शामिल होता है, तो उस कार्य के लिए उसी प्रकार से लायबल होगा मानो वो कार्य उस ज्ञान और आशय से अकेले ही उसने किया है। ये सेक्शन 35 क्लियर करता है। यानी एक सिचुएशन को क्लियर कर दिया है सेक्शन 35 ने और 34 में, यानी 34 में और 35 में सेम है। वहाँ पर भी इंटेंशन सेम था, किसी भी प्री प्लान था, लेकिन वहाँ पर सेक्शन जो 34 था वहाँ पर शुरू से ही क्रिमिनल एक्ट था, यानी कार्य ही वहाँ पर आपराधिक था। लेकिन सेक्शन 35 में कार्य पहले आपराधिक नहीं है, उसको बाद में आपराधिक बनाया गया है। यानी वह इंटेंशन और नॉलेज के द्वारा जब उस एक्ट को करेगा तो वह आपराधिक बनेगा। लेकिन वहाँ तो शुरू से ही सेक्शन 34 जो था, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर एक्ट ही क्रिमिनल था शुरू से ही। तो वहाँ पर एक्ट क्रिमिनल था, यहाँ एक्ट क्रिमिनल नहीं है अभी। अब देखते हैं क्या आगे इसमें हम निकालेंगे एलिमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपराधिक आशय और ज्ञान से किए जाने के कारण। पहला एलिमेंट, आपराधिक ज्ञान व आशय, यानी क्रिमिनल नॉलेज है या मेरे पास क्रिमिनल इंटेंशन है तो किए जाने के कारण अपराध है। यानी इस नॉलेज के साथ मैं अगर कोई कार्य करता हूं तो वह अपराध है। ये सेक्शन 35 का पहला टर्म।
वह कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे आपराधिक ज्ञान और आशय से उस कार्य में सम्मिलित है। यानी वह कार्य, यानी जो एक्ट है, ये कार्य जो किया जा रहा है, अब यहाँ ये बोलेगा कि आपराधिक, ये तो हो गया कि अपराध है। अब ये एक्ट जो है कई व्यक्तियों द्वारा, मान लीजिए 2 से अधिक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है आपराधिक ज्ञान और आशय से, दो क्या है, क्राइम है। तो ज्ञान या आशय से उस कार्य में अगर वो सम्मिलित हो रहे हैं, ये जो व्यक्ति इस आशय और इंटेंशन से इस कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं जो अपराध है, तो इसमें ये सिंपल सा इन पर लायबिलिटी के बारे में बोला गया है कि उन पर लायबिलिटी इस प्रकार की होगी कि मान लो वह कार्य उसने अकेले ही किया है, भले ही सारों ने मिलकर किया है, लेकिन लायबिलिटी इस तरह से बनेगी कि मानो वह कार्य उसने अकेले ही उसको अंजाम दिया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उस पर हमला करने वाले हैं वह, और उसको लूटने वाले हैं, तो उनका पहले प्री प्लान नहीं है, लेकिन वह नॉलेज इंटेंशन एक सेम है इनका, कि आपराधिक ज्ञान से किया गया है कि हम ऐसा करेंगे तो ये अपराध हो रहा है, और इंटेंशन भी है कि हम उसको लूटेंगे। तो अगर वह ऐसा एक्ट करते हैं इस इंटेंशन और नॉलेज के साथ, तो वह क्राइम आता है सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, और उसमें उनकी लायबिलिटी इस प्रकार बनेगी कि वह कार्य मानो उसने अकेले ही किया है, मानो उसने अकेले ही उस व्यक्ति को जो है लूटा है। तो इस तरह से सेक्शन 35 ये सिचुएशन क्लियर कर रहा है कि उस कार्य में सम्मिलित हो, उस कार्य के लिए उसी प्रकार से लायबिलिटी होगी मानो कार्य उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ एक व्यक्ति ने किया है, उसी ने किया है। ऐसे नहीं कि सब ने उनका एहसास होगा, उस पर लायबिलिटी खुद व्यक्ति पर आएगी। अगर मान लो किसी के साथ एक्ट भी करता है मिलकर, तो लायबिलिटी सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग ऐसे मानी जाएगी कि वह एक्ट उसने खुद की नॉलेज से, खुद के इंटेंशन से ही किया है, जो क्राइम है। बस ये सिंपल सा यहाँ पर आपको क्लियर करना है। इसको हम एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि बहू, सास और ननद, ये बहू है, ये सास है, सॉरी ये सास है, ये बहू ननद है, और ये बहू है। अब यहाँ पर परिवार है एक, तो इस परिवार में बातें चल रही है। इसके पास क्या है, गहने हैं, गहने पहनती है, ये इसको शौक है काफ़ी। तो इसकी जो सास है वो कहती है कि बहू तू इतने गहने क्यों पहनती हो, कोई भी देखेगा तो इनको चोरी कर सकता है, छीन सकता है, भाग सकता है, कोई क्राइम हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है, तुम इसे कहीं सुरक्षित रखो, कहीं अगर जाओ कहीं फेस्टिवल में, तभी आप इसको पहना करो। ऐसा सास ने इसको एडवाइस दी। अब इसने एडवाइस दी तो इसने इसको भी लगा कि हाँ ठीक है, सास जो है हमारी वह ठीक कह रही है। तो इसने कहा, पहले तो सास ने कहा कि तुम इसे मुझे दे दो, मैं कहीं रखूँगी। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद, चलो जब बहू ने उसको देने लगी, तो सास ने कहा ऐसा करो तुम मुझे मत दो, ननद, तुम्हारी जो ननद है उसको दे दो, वो सुरक्षित स्थान पर उसको रख देगी। तो बहू ने उसकी ननद को दे दिए। अब कुछ दिनों बाद, मतलब 2-3 महीने बाद, उसको आवश्यकता पड़ी होगी, कहीं जाना होगा प्रोग्राम में, तो उसने अपने गहने सास से मांगे। तो यहाँ पर सास ने मना कर दिए, क्योंकि उसका इंटेंशन बन गया कि मैं उस बहू को गहने नहीं दूंगी। उसका इंटेंशन यही था कि मैं इसको अपने कब्जे में ले लूँगी, इसको हथिया लूँगी, सास का। और ननद का ऐसा इंटेंशन नहीं था। ननद ने तो जैसा सास ने कहा था, अपने जो गहने ले लिए, और सास को बाद में, सास ने जब उस ननद से मांगे होंगे तो उस ननद ने सास को दे दिए, सिंपली। तो यहाँ पर फिर बहू, जब सास ने उसको गहने देने से मना किया, तो बहू अपने मायके चली गई, और वहाँ पर उसने केस फाइल कर दिया। किसके खिलाफ? सास के खिलाफ और ननद के खिलाफ। तो यहाँ पर जब न्यायालय ने डिसाइड किया, न्यायालय ने जब इसका विचारण किया, तो ये निर्णय निकाला, सबसे पहले तो सास पर उसने लगाई 406 आईपीसी की धारा 406,
और सेक्शन 35 भी लगा दिया कि या हमने गहने दिए थे सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना पालन नहीं किया, उन्होंने जो है आपराधिक जो है न्यास भंग कर दिया, जिसके लिए उसे पनिशमेंट किया जाना चाहिए। 406 के अंतर्गत न्यायालय ने ये डिसाइड किया और 35 भी लगा दी। तो यहाँ पर जो सास है उसका इंटेंशन क्राइम हो गया, क्योंकि उसने आपराधिक न्यास भंग कर दिया। उसकी लायबिलिटी थी कि वो जिम्मेदारी से उनको रखे और जब बहू मांगे तो उन्हें दे दे, लेकिन उसका इंटेंशन चेंज हो गया। उसका ज्ञान यानी उसकी नॉलेज में था कि ये ऐसा कर रहे हैं, उसकी नॉलेज में ये था सास की कि हम उससे गहने ले रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा ये है। तो अब उसे ज्ञान हो गया और उसका इंटेंशन है वो चेंज हो गया, यानी उसका नॉलेज ये हो गया कि मैं उसको हत्या रही हूँ, मैं उसे नहीं दूंगी, तो उसकी नॉलेज में है कि ये क्राइम है, ये गलत है। आज से भी उसका गलत बन गया कि मैं उसे कभी नहीं दूंगी, ये मैं पूरा इसको हत्या लूँगी। लेकिन ननद यहाँ पर उसका जो नॉलेज तो थी कि वो ले रही है और उस सास को दे रही है, लेकिन उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो हत्या लेगी। तो यहाँ ननद को लायबल नहीं होगी, लेकिन सास लायबल होगी। भले ही भागीदारी दोनों एक्ट में दोनों की है कि ननद ने लिए सास को दिए, तो एक्ट भागीदारी के रूप में किया गया, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों ने किया गया, लेकिन लायबिलिटी ऐसे बनेगी कि मानो वो कार्य उसने अकेले ही किया है, कि सास ने अकेले ही किया है। भले ही दो व्यक्तियों ने इस एक्ट को पूरा अंजाम दिया, लेकिन लायबिलिटी ऐसी बनी कि वह एक्ट जो है क्राइम है, जो गलत है, वह एक ही व्यक्ति ने किया है, उसी ने किया है। ये सेक्शन 35 जो है कहना चाह रहा है। यानी लायबिलिटी आपको बता रहा है ये कि आप अगर क्रिमिनल नॉलेज के साथ, क्रिमिनल इंटेंट के साथ कोई एक्ट ऐसा करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो आप पर लायबिलिटी ऐसे मानी जाएगी कि वह कार्य आपने खुद ने किया है। तो इस तरह से सेक्शन 35 हमारा क्लियर हुआ। अब सेक्शन 36 पा जाते हैं हम। फ्रेंड, लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.legalbuzznow.com पर विजिट करें। सबसे लेटेस्ट जजमेंट जो अपडेट है हिंदी में, पूरा कंटेंट हिंदी में है। यहाँ पर पूरे भारत की पहली हिंदी जो जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन पोर्टल जो है लीगल बज़ है। सेक्शन 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा, अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम के बारे में यहाँ पर अब डिस्कस कर रहा है। कारित परिणाम यानी अंशतः कार्य यानी टुकड़ों में कार्य किया, टुकड़ों में कार्य नहीं किया, उसको कार्य करने का लोप किया, तो उसके द्वारा कारित परिणाम की बात सेक्शन 36 आईपीसी बता रहा है। अब हम बैरेक्ट से रीड करेंगे, बैरेक्ट में आ जाइए आप। सेक्शन 36 रीड करते हैं। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है। क्या बोला गया है कि जहाँ भी कोई एक्ट किया जाएगा या कोई लोप किया जाएगा, ओमिशन किया जाएगा, तो किसी परिणाम को अगर हम कारित करेंगे या उस परिणाम को कारित करने का अगर ऐसा प्रयास करेंगे कि हम कोई एक्ट करें या कोई ओमिशन लोप करें, तो वहाँ ये माना जाएगा सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग कि परिणाम जो है उसका निकला है वह अंशतः कार्य के द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना ही अपराध है। इसमें दृष्टांत भी दिए गए हैं जिसको हम समझेंगे। यानी सेक्शन 36 अंशतः कार्य और अंशतः लोप की बात कर रहा है, उसके द्वारा किए गए एक्ट के परिणाम की बात कर रहा है। अब पहला टर्म क्या निकल रहा है इसमें, किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना। यानी पहला तो टर्म है किसी परिणाम को कारित किया जाना, यानी कोई एक्ट है या तो हम उसको पूरा कर दें या उसका प्रयत्न करने की कोशिश की हो,
उस एक्ट को, ऐसा परिणाम अंशतः कार्य के द्वारा किया गया हो, अंशतः लोप के द्वारा किया गया हो। दूसरा टर्म, जो एक्ट किया गया है ऐसा कार्य या तो अंशतः कार्य या अंशतः लोप द्वारा किया गया है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, यही इसके अंतर्गत सेक्शन 36 बताया गया है कि यह माना जाएगा कि वह किसी कार्य द्वारा या अवैध लोप द्वारा किया गया अपराध है। तो यह माना जाएगा कि वह किसी एक कार्य द्वारा या अवैध लोप द्वारा किया गया अपराध है, किया गया अपराध है। ये टर्म सेक्शन 36 से निकले कि अगर कोई परिणाम है, उस किसी एक्ट का परिणाम है, वो कारित हो चुका है या उसको कारित किए जाने का जो है प्रयास किया गया है, तो ऐसा एक्ट या तो ऐसा जो एक्ट होगा या तो अंशतः कार्य के द्वारा या अंशतः लोप के द्वारा, इनलीगल एक्ट के द्वारा या इनलीगल ओमिशन के द्वारा किया गया है, तो ये माना जाएगा सेक्शन 36 कानून की निगाह में कि किसी एक कार्य द्वारा या अवैध लोप द्वारा कोई अपराध किया गया है। ये अब जैसे इसको एग्जाम्पल, इसका दृष्टांत ही इसका एग्जाम्पल है जिसे हम समझेंगे कि मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, वह अंशतः रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा जेड नाम के एक व्यक्ति को क्या कह रहा है, भोजन देने का, यानी ए का कार्य है भोजन देना, जेड को वह अवैध रूप से लोप करके यानी भोजन देने का लोप करता है। मान लीजिए यह कैदी है और ये जेलर है, तो जेलर जो है भोजन देने का जेड को अवैध रूप से थोड़ा थोड़ा लोप कर रहा है कि मान लीजिए पूरे दिन में उसने उसे बहुत कम मात्रा में खाना दिया, फिर कल थोड़ा थोड़ा खाना दिया, परसों थोड़ा थोड़ा खाना दिया, इस तरह का लोप कर रहा है, भोजन देने का लोप करने का एक्ट कर रहा है। तो ये इस तरह का जो एक्ट कर रहा है वो अनलीगल है पहली कंडीशन में। उसी तरह से ए नाम का वो व्यक्ति है भोजन देने का लोप कर रहा है, उसी तरह से उसको पीट भी रहा है, थोड़ा थोड़ा अंशतः पीट रहा है कि जैसे जब भोजन देने गया थोड़ा सा पहले उसने थोड़ा सा पीटा, उसको पिटाई की, फिर उसको भोजन पटक दिया थोड़ा हल्का फुल्का कि इतना नाम मात्र का कि उससे कुछ पेट भरे ही नहीं। तो इस तरह से वो अंशतः एक्ट कर रहा है अनलीगल, अंशतः लोप कर रहा है भोजन देने का। तो इस तरह का जो अंशतः कार्य किए जा रहे हैं, अंशतः कार्य किए जा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि जेड की मृत्यु कारित करता है, यानी जेड की मृत्यु कारित करने का उसका इंटेंशन है। तो ए ने हत्या की, अगर मान लीजिए जेड की मृत्यु हो जाती है इन अंशतः कार्यों से, थोड़ा थोड़ा पीट रहा है लेकिन इतना भी नहीं कि आज ही मर जाए, भोजन दे रहा है इतना भी नहीं कम कि आज ही मर जाए, लेकिन एक प्रोसेस शेड्यूल में कार्य कर रहा है उस गलत इंटेंशन के साथ, अंशतः इनलीगल ओमिशन और इनलीगल एक्ट के अकॉर्डिंग रहते हुए वो प्रोसीडिंग कर रहा है जेड को मारने की। तो ए लायबल होगा अंशतः कार्य और अंशतः लोप जो अवैध है उसके लिए हत्या का दोषी होगा, यानी हत्या के लिए उसको लायबल किया जाएगा। तो इस तरह सेक्शन 36 एक सिचुएशन क्लियर कर रहा है कि अगर इस तरह की अंशतः कार्य और अंशतः लोप किए जाते हैं, उसके द्वारा अनलीगल एक्ट किया जाता है, तो उसका परिणाम वही होगा, वही लायबिलिटी बनेगी, या भले ही आपने इसे एक शेड्यूल में किया हो। तो ये सेक्शन 36 एक सिचुएशन क्रिएट करता है। इसमें एक केस लॉ है जिसे आप लिखें,
बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये भी। केस का नाम लिखें आप, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1961। सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में जो ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1961 का सुप्रीम कोर्ट था, इसमें एक महिला जो शादी होकर आई, एक महिला जो शादी होकर आई, तो उसको प्रताड़ित करने का एक मैटर है इस केस में। तो इसमें क्या हुआ कि उसके जो सास या उसके जो परिवार वाले पति, तो उसका उनका इंटेंशन उसको प्रताड़ित करना हो गया, उसके ससुराल वालों का इंटेंशन उसको प्रताड़ित करना था कि हम इसे कैसे कैसे इसको मार दें। तो उन्होंने क्या किया कि उस जो महिला थी, जो उसकी बहू थी, उसको खाना देना बंद कर दिया भी तो थोड़ा थोड़ा खाना दिया कि, या रात को खाना दिया इतना कि बस थोड़ा जीवित रह जाए, थोड़ा खाना देना स्टार्ट किया। पूरे दिन भूखा रखा, फिर थोड़ा सा खाना दिया, फिर अगले दिन पूरे दिन भूखा रखा, फिर थोड़ा खाना दिया। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा इन परिवार वालों का उसको प्रताड़ित करने का। उसी तरह से उसके पति ने या बहू ने उसके साथ थोड़ी मारपीट भी की कि इसको प्रताड़ित करें, मारपीट भी की, दहेज की मांग या वगैरह की, इसलिए उसे मना कर दिया, तो उसे प्रताड़ित करना शुरू किया, थोड़ा खाना दिया, आज मारपीट की। इस तरह से ये प्रोसेस कई दिनों तक, 10-15 दिन तक चला रहा। लेकिन महिला जो थी, उनकी बहू थी, वो किस तरह से कहीं से वहाँ से निकल भागी और अस्पताल में चली गई और वहाँ पर एडमिट हो गई। जब वहाँ स्टेटमेंट, उसने इलाज हुआ तो स्टेटमेंट दिया कि उसने इस तरह से प्रताड़ित करते थे, थोड़ा खाना देते थे, मारपीट भी करते थे मेरे ससुराल वाले पति, बहू, सास। तो इस तरह से ये हुआ। अब मामला कोर्ट में गया सारा, तो वहाँ पर स्टेटमेंट हो कि अगर इसके 10 या 15 दिन से अगर अधिक ये प्रक्रिया चलती तो शायद ये जीवित महिला होती ही नहीं। तो वहाँ पर इस मामले में कोर्ट ने डिसाइड किया कि अंशतः प्रताड़ना की गई, थोड़ी प्रताड़ना की गई, कि उन्होंने कहा कि हमने इतनी प्रताड़ित नहीं किया कि वो मरी जाए। उन्होंने कहा कि हमने इतना खाना भी नहीं दिया कि वह इतना कम खाना भी नहीं दिया कि वह मर ही जाए। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि तुमने अंशतः रूप से प्रताड़ित किया, अंशतः रूप से उसको खाना नहीं दिया, अवैध रूप से खाना देने का लोभ किया, और तुम्हारा इंटेंशन यह था कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए और मर जाए। तो अंशतः रूप से और अंशतः रूप से अवैध लोभ के कारण उनका जो एक्ट था वो क्रिमिनल क्राइम था। इस कारण उन्हें जो है हत्या का प्रयत्न करने का आशय किया, यानी उनको हत्या करने का प्रयत्न का उन्होंने प्रयास किया, तो उसके लिए उन्होंने लायबिलिटी हुई। तो इस मामले में एक महिला को प्रताड़ित किया गया था, भोजन भी नहीं दिया गया था, जिससे वो महिला मरने की स्थिति में जिंदा पाई गई, और इस मामले में उसको अंशतः प्रताड़ना के कार्य द्वारा, अंशतः भोजन देने का लोभ करने के द्वारा हत्या के प्रयत्न का जो है क्राइम इन्होंने किया। तो इस तरह से ये अंशतः कार्य और अंशतः लोभ के द्वारा अगर कोई एक्ट किया जाता है, क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, तो उन पर प्रत्येक पर लायबिलिटी वही होगी जो वह क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के साथ करते हैं, व्यक्तिगत रूप से करते हैं। भले ही सारों ने मिलकर किया हो, लेकिन लायबिलिटी उन पर, प्रत्येक व्यक्ति पर वही आएगी जो अकेले वह करते। तो सेक्शन 36 जो है अंशतः कार्य अंशतः लोभ के द्वारा एक सिचुएशन को क्लियर करता है। इसी तरह इसमें ये केस लो आप नोट कर लें, सुशील अंचल वर्सेस स्टेट ऑफ का भी केस है, सुशील अंचल बनाम स्टेट 2000 का। ये बहुत प्रचलित है।
इसको लिख लें। इसमें उपहार सिनेमा घटना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो टाकीज था, सिनेमा घर था, तो उसमें के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। तो वहाँ पर जो सूबे का शो था उसमें स्पार्किंग हुई, तो जो रिपेयर जो था दिल्ली विद्युत बोर्ड का ट्रांसफर था उसको रिपेयर करने आए, तो वो थोड़ा बहुत रिपेयर करके चले गए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो नेक्स्ट शो में जो है कार्य कर सके। उन्होंने सोचा नेक्स्ट शो में कार्य करेंगे, तो अगला शो 4-5 बजे था शाम को, तो उसमें आग लग गई और थिएटर में आग लगने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो उन जो ट्रांसफर में अवैध लोग, उन्होंने अंशतः कार्य किया और उसको वापस से पुनः सही तरह से ठीक करने का, यानी नेक्स्ट शो है तो उसको छोड़कर चले गए, उसे पूर्ण रूप से ठीक करने का कार्य लोप किया। तो ये डिसाइड हुआ था कि इसमें अंशतः कार्य अंशतः लोप के द्वारा जो है आपने एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट किया है। कि आप जानते थे कि अगर हम इसको थोड़ा इस तरह की घटना हो रही है तो यहाँ आग लग सकती है, अन्य दुर्घटना हो सकती है, इसके बाद भी आपने नेक्स्ट शो जो है चलने दिया उसी खराब ट्रांसफर के फार्मर के माध्यम से, जिसमें से वो जो ऑयल है लीक हुआ और जिसने आग पकड़ ली, पूरे थिएटर में धुआं उस थिएटर में भर गया, जिससे काफ़ी 50-56 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से ये सुशील अंचल वर्सेस स्टेट ऑफ 2000 जो था, इसमें ये अंशतः कार्य अंशतः लोप के द्वारा जो है डिसीजन हुआ था। तो ये आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, अपने हैंड नोट बना सकते हैं। और ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1961 के द्वारा माध्यम से भी सिचुएशन को क्लियर किया। तो इस तरह से सेक्शन 36 जो है हमारा क्लियर हुआ। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन 37 को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और नेक्स्ट सेवाओं की तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करें। वहाँ पर आपको प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्न, लेटेस्ट जजमेंट हिंदी में, लीगल वोकैब है आपको, और माइनर एक्ट के MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें या गूगल पर सर्च करें लीगल बज़। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। थैंक यू वेरी मच।